प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने जो ये अपना कोरोना काल चल रहा है उसके बारे में मैं कक्षा 6 से 10 तक की कुछ सामान्य जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें हम सभी को फ़ायदा होगा और आप भी अधिक से अधिक इस बारे में प्रयास करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के बारे में। तो जैसे कि हम ये कुछ मैं आकृतियाँ यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये आकृति है नंबर 1, एक ये आकृति है नंबर 2, एक ये आकृति है नंबर 3, ये आकृति है। जैसे इस तरह से अगर इसमें से आपको ये कहा जाए कि त्रिभुज की आकृति कौन सी है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नाम ही त्रिभुज यानी जिसमें 3 भुजाएं हों। तो ये जो आकृति है हमारी, ये आकृति त्रिभुज की आकृति कहलाती है। इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें अपने आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बंद आकृति और खुली आकृति क्या होती है। जैसे एक इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है और एक इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ये है, ये आकृति बंद नहीं है और ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति है जो बंद है। तो इसे हम कहेंगे खुली आकृति और ये होगी हमारी बंद आकृति। ये बंद आकृति है और इधर वाली हमारी ये खुली आकृति है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यानी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये जो निशान बनाते हैं हम, ये संकेत है, ये त्रिभुज का संकेत है। ये हमारा वो है संकेत। छोटे रूप में अगर हमें त्रिभुज नहीं लिखना हो तो हम इसको छोटे रूप में ऐसे छोटे त्रिभुज का चित्र बना करके हम इसको दर्शा सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर हमारी आगे की त्रिभुज के अंदर हमें जैसे ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु और ये है सी बिंदु। तो ये ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं? त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार ए से बी, ए बी, बी से सी, बी सी और सी से ए, सी ए, ये हमारी भुजाएं हैं। तथा इसी प्रकार से ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये हमारे त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीन कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। दो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अगर हम घर पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की आकृति बना करके इनके कोण नापें, चाहे वो किसी प्रकार का त्रिभुज हो, इनके कोण नापें हम,
और नाप करके अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करें तो हम पाएंगे कि हमेशा ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वह किसी प्रकार का त्रिभुज हो। अब आपको घर पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बना करके उनके अलग अलग कोण नाप करके इनका योग करके घर के में देखेंगे आप, तो प्रत्येक त्रिभुज चाहे वह किसी भी नाप का हो, किसी भी प्रकार का हो, सब के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आगे के बारे में मैं आपको बता दूं कि आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हों, तीसरा कैसे निकाला जाता है, या त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे या कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।